तो भाइयों मैं हूं गैस डीलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी द न्यू 2024 वाली महिंद्रा थार रॉक्स और साथ ही में अपने साथ खड़ी है स्कॉर्पियो एंड गाइस आज के इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं। इसकी कीमत की बात करूँ तो 19 लाख रुपए एक्स-शोरूम हो जाती है और ये अपने साथ हो जाती है 19,29,000 रुपये एक्स-शोरूम। ये है ZD वेरिएंट और ये है इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट मैनुअल के अंदर जो कि X7L मैनुअल रियर व्हील ड्राइव के अंदर। तो 19 लाख रुपए की इस गाड़ी की कीमत है। ऑन रोड की बात करें तो ये गाड़ी पड़ती 23 लाख रुपए की और ये पड़ती 22.5 लाख रुपए समथिंग कुछ की। तो अगर आप 2024 के अंदर थार रॉक्स का वेट कर रहे थे, आपको लेनी थी थार रॉक्स और आपके दिमाग में ये भी है कि भैया स्कॉर्पियन ले लेते हैं, दोनों चीज़ें हैं, तो आज के इस वीडियो में इस गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वॉकआउट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना फ्रंट से ही बात करते हैं। आप चेक कर सकते हो अपनी महिंद्रा थार रॉक्स को और साथ ही में अपनी स्कॉर्पियो एन को। आपको लुक्स है ना सब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ अगर देखो ना तो ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के कंपेरेटिवली। दो दिस इज इन ब्लैक कलर, तो उसकी वजह से आपको रीज़न पता चल सकता है कि हाँ ये गाड़ी ब्लैक में, उसकी वजह से आपको ऐसा अंतर दिख रहा है। लेकिन हाँ ये जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाइट में ब्लैक में, तो ब्लैक में भी ज़्यादा अच्छी आपकी महिंद्रा थार रॉक्स दिख रही है। सबसे पहले इसी गाड़ी की बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ आपको फ्रंट से मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑल एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप देके रखा हुआ है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। लो बीम, हाई बीम और साथ ही में आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मैट्रिक्स फंक्शन में देके रखे हुए हैं। यहाँ पर इसका ये हो जाता है, इसका अपनी लाइट्स हो जाती है, फॉग लैम्प वगैरह, और साथ में आपको यहाँ पे DRL भी देके रखा है जो कि एलईडी में है। और यहाँ पे आपको विंडो कर्टन भी मिल जाते हैं, यानी कि फंक्शनल एयर कर्टन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्रिल कुछ इस तरह से देके रखी हुई है। महिंद्रा का लोगो, कोई भी फ्रंट कैमरा आपको नहीं मिलता, ना ही इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी सेंसर्स मिलते हैं। ये चीज़ें हो जाती है इस गाड़ी की फ्रंट से। अब बात करते हैं अपनी महिंद्रा थार रॉक्स की। तो रॉक्स आपको कुछ इस तरह से दिखती है भाई, रियलिटी में रॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिलता है, लिखा हुआ महिंद्रा एम्ब्रोज लिखा हुआ। साथ ही में यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। यहाँ की बात करें तो आपको ऑल एलईडी लाइट्स मिल जाती है विद सी शेप DRL, ये भी ऑल एलईडी में है। और आपके टर्न इंडिकेटर भी ऑल एलईडी में ही मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और साथ ही में आपके फॉग लैम्प भी एलईडी में ही मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। ये इस गाड़ी का फ्रंट फेशिया हो जाता है। आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे थार रॉक्स का मिल जाता है फ्रंट फेस, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रियलिटी में तो ये थार रॉक्स ही अच्छी लग रही है। दो साइड प्रोफाइल में आएंगे कैसी बातें हैं। अब काम करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। खुल गया? नहीं भैया नहीं खुला, अंदर से खुलेगा। ये ऐसे तो खुलेगा नहीं, अंदर से खुलेगा। ये देखो खुल चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हज़ार्ड ऑन हो गए। मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ ये लो भैया सिर्फ टोकना है इसको। तो कुछ इस तरह से इसका इंजन में मिल जाता है। इसके इंजन बे की भी बात कर लेते हैं, इसके हुड को भी ओपन कर लेते हैं। इसके हुड को ओपन करने के लिए आपको जाना तो यही है, कुछ ऐसा ज़्यादा माथा बच्ची वाला काम नहीं। यहाँ से इसको पुल करा, इसके भी हज़ार्ड लाइट ऑन हो जाते हैं, कोई दिक्कत आपको आनी है नहीं। और यहाँ पर ना आपको इसका मैकेनिज़्म अलग है, यहाँ पर आपको उंगली डाल के या करना पड़ेगा। और एक बात बोलूँ, ये ज़्यादा हैवी फील हो रहा है कंपेरेटिवली थार रॉक्स के। ये इस दोनों गाड़ियों के इंजन हो जाते हैं। इंजन की बात करिए तो आपको सेम टू सेम वही इंजन मिलता है, कोई भी अंतर नहीं है। 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन। इस गाड़ी की पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, फिर इस गाड़ी की करते हैं। तो 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन 4 सिलेंडर वाला हो जाता है, 172 bhp, 370 Nm टॉर्क मैनुअल के अंदर। आप चेक कर सकते हो, बहुत ही रिफाइंड इंजन मिल जाता है। और ये हो जाता है इसका 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, वही सेम इंजन है। इसकी पावर स्पेसिफिकेशंस की बात करी है तो यहाँ पे आपको मिलती है 152 bhp और आपको यहाँ पे 330 Nm का टॉर्क मिलता है। उस गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है, इस गाड़ी के कंपेरेटिवली इस गाड़ी के अंदर पावर कम है। इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलता है और इस गाड़ी के अंदर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। और एफिशिएंसी की बात करिए तो समवेयर अराउंड ये रियल वर्ल्ड में आपको जो रियर व्हील ड्राइव है मैनुअल के अंदर मैक्सिमम 15 का एवरेज देने वाली है, और वो गाड़ी समवेयर आपको 13-14 का एवरेज देने वाली है। ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। ये हो जाते हैं। अब चलते इस महिंद्रा थार रॉक्स की साइड प्रोफाइल में कैसी दिखती है गाड़ी। इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, और साइड से आप चेक करो महिंद्रा थार रॉक्स को, आपको कुछ इस तरह से महिंद्रा थार रॉक्स दिखती है। लेंथ वगैरह की बात करिए तो ऑलमोस्ट सेम अप टू लेंथ मिलती है आपको, कोई भी ज़्यादा पीछे लगती है नहीं, सेम टू सेम आपको लेंथ मिल जाती है, कोई भी दिक्कत है नहीं। और एक बार आप लुक्स चेक करो, देखो लुक्स थोड़े से लोगों को थोड़े से अजीब लग रहे हैं, क्योंकि जो सी पिलर देके रखा है ना यहाँ पे, जो उसका क्वार्टर ग्लास है उसको कुछ इस तरह से काट के रखा है, तो उसकी वजह से लोगों को थोड़े से वो हो रहा है कि भैया क्या करा है महिंद्रा ने। देखो आप रियलिटी में लुक्स चेक करते हो तो आपको बहुत शानदार से यहाँ पे लुक्स देके रखे हैं महिंद्रा थार रॉक्स के। और यहाँ की बात करिए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 19 इंचेस एलो व्हील ओनली इन दिस सेगमेंट है भैया। उसके अंदर आपको 18 इंच मिलेंगे, इसके अंदर आपको 19 इंच मिलेंगे। 19 इंच की साइज़ की बात करिए तो देखो ये पूरा डायमंड का एलो व्हील है। साइज़ की बात करिए 255, 60 R 19 इंचेस यहाँ पे देके रखे हुए हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है।
360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे दे के रखा है। ये इसका 360 डिग्री कैमरा हो गया, ये इसका एंटीना हो गया। आपको यहाँ पे बॉडी कलर नहीं मिलता, आपको डोर हैंडल जो है कि वो बॉडी कलर नहीं देके रखा हुआ है। दो आपको यहाँ पे डोर हैंडल बॉडी कलर मिल जाता है। और यहाँ पे आपके लिड है ना, फ्यूल लिड ओपन करने की, पहले आपको चाबी इंसर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अब चाबी इंसर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ईस्टर एग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से देके रखा हुआ है। सो ये हो जाता है। और अब चलते हैं उस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, साइड से कैसी हो जाती है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब आते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। आपको थार रॉक्स की बताई तो भैया महिंद्रा स्कॉर्पियन भी कम नहीं है। महिंद्रा स्कॉर्पियन कुछ इस तरह से आपको दिखने वाली है। आप चेक करो, महिंद्रा स्कॉर्पियन आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। थार रॉक्स ऑलमोस्ट सेम साइज़ की, आपको इधर से कुछ दिखेगा नहीं। थार रॉक्स का आपको सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम साइज़ की मिल जाती है लेंथ वाइज। सो यहाँ पर जो टायर साइज़ आपको देके रखी है वो यहाँ पर देके रखी हुई है 255, जैसे कि आपको देखा है 250, 245, 65 और 17 इंचेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अंदर 19 है, यहाँ पे आपको 17 नहीं मिलते, 2 इंचेस का डिफरेंस है। क्लैडिंग देके रखी हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के अंदर ही ओआरवीएम, मतलब ओआरवीएम के अंदर ही इंडिकेटर मिलता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको चीज़ मिल जाती है जो कि है इसका रिक्वेस्ट सेंसर और चाबी का भी स्लॉट देके रखा हुआ है। रूफ रेल आपको यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ की तरफ आपको कुछ इस तरह से का क्वार्टर ग्लास देके रखा हुआ है और रूफ रेल आपको देके रखी हुई है। साथ ही में आपको सनरूफ मिल जाता है। रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर में कुछ इस तरह से दोनों गाड़ियाँ दिखती है, आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे महिंद्रा थार रॉक्स मिल जाती है और साथ ही में आपको स्कॉर्पियन मिल जाती है। सो गाइस चाबी कुछ इस तरह से हो जाती है इस गाड़ी की, वही टिपिकल आपको महिंद्रा की मिलती, कोई भी अंतर नहीं, ना इसमें ना इसमें। अब सबसे पहले अंतर चलते आपको इंटीरियर वगैरह बताते तो यहाँ पर ना आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पियानो फिनिश में करके रखे हुए हैं। ओआरवीएम को भी आप यहीं से बंद चालू कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बंद चालू कैसे करना है मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो ये देखो, ये यहीं से बंद हो जाएंगे, ये नई चीज़ आ गई है भाई। और साथ ही में आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल्स को कर सकते हो। साथ ही में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडो अनलॉक लॉक कर सकते हो आपको। ठीक है आप, अरे ठीक है, यहाँ से आपको सीट एडजस्टेबल मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जो कि बढ़िया चीज़ है। और यहाँ की तरफ आपको मिल जाता है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और डेड पेडल दे के रखा है कि नहीं उसकी बात करते हैं। ग्रैब हैंडल से चढ़ते हैं और सारी बातें करते हैं अगर इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है कंपेरेटिवली अपनी स्कॉर्पियो एन के। सो ये हो जाता है इस गाड़ी का इंटीरियर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटीरियर देके रखा हुआ है अपनी महिंद्रा थार रॉक्स का। स्टीयरिंग व्हील आपको सेम टू सेम स्कॉर्पियन में जो देके रखा है सेम टू सेम एज इट इज़ डिट्टो मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इधर की तरफ भी आपको सारे कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं। एयरबैग की बेंडिंग, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको यहाँ पे देके रखी हुई है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाता है जो कि डिजिटल है। आप यहीं से सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हो, कैसी क्या चीज़ें हो जाती है आप सब यहीं से ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो इस गाड़ी के बारे में, तो जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपको इसका एसी वेंट देके रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लॉस फिनिश करके रखी है। और आपको ना यहाँ पर लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। आप चेक करो कितनी शानदार सी लगती है। उस गाड़ी के अंदर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर मिल जाती है ऐसे कीमत वाइज देखे जाए। और बोनट व्यू आपको दिख ही रहा है, कुछ इस तरह से आपको बोनट व्यू मिल जाता है। यहाँ पर आते तो आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वही आपको एक्सयूवी 300 के अंदर जो मिलता है ना 3XO के अंदर। साउंड सिस्टम गाइस, साउंड सिस्टम इतना शानदार है ना इस गाड़ी का, मैं साउंड सिस्टम सुनाऊं, बहुत ही शानदार सा साउंड सिस्टम है। हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम यहाँ पे यूज़ करा है कंपनी ने, मतलब कि लाजवाब चीज़ यूज़ करी है यहाँ पर। तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, सारे टच वगैरह की बात करें अच्छा खासा स्लिक सा टच है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। होम वगैरह में जाओ आप सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से जाके। सो ऐप भी आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाती है, कस्टमाइज स्प्लिट स्क्रीन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही में आपको ये देखो 360 डिग्री कैमरा, भाई कैमरा आ गया 360 डिग्री वाला। अब यहाँ से सारे एंगल चेंज कर सकते हो, रियर का, साइड का, अब साइड का देख सकते हो, इस साइड का देख सकते हो, आप टॉप व्यू देख सकते हो पीछे से, आप फ्रंट व्यू का टॉप व्यू देख सकते हो। और 3D में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको हिला भी सकते हो, मतलब कि एडजस्ट भी कर सकते हो। और FPS की बात करें तो थोड़ा सा अटकता है, बट ठीक है चलता है। और ये सब चीज़ें हो जाती है। AC वेंट्स आपको यहाँ पे देख के रखे हुए हैं, ये इसके सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है, जो कि बढ़िया चीज़ है। आप जैसे यहाँ पे करोगे तो आपका वेंटिलेटेड का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही में यहाँ से आप हज़ार्ड का बटन देके रखा है, ड्राइव मोड देके रखे हैं और इधर के भी वेंटिलेट मोड कर सकते हैं। ड्राइव मोड में जूम, स्नो, मड, सैंड, ये आपको मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, साथ ही में 65 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग और एक टाइप ए आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। मैनुअल है 4x2 के अंदर, तो कोई भी ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है नहीं। और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर या बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, आप अपनी बोतल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको देके रखा है ऑटो होल्डर और साथ ही में पार्किंग ब्रेक आपको देके रखा हुआ है।
ये स्लाइडेबल है, मतलब ये एडजस्टेबल हो जाता है और आपको उधर वाला एडजस्टेबल नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है कुछ इतनी, आपको यहाँ पे देख के रखी हुई है। हामन कार्डन का साउंड सिस्टम है, तो आप स्पीकर चेक ही कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बड़ा ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है कंपेरेटिवली इसके छोटे वेरिएंट से। तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर आपको लेदर अपॉस्ट्री दे के रखी हुई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का बैजिंग, और साथ ही में आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग आपको IRV भी मिल जाता है, जो कि उस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। और साथ ही में ये देखो यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन दे के रखा हुआ है, और एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर ना एक पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। ये देखो कितना ही बड़ा सनरूफ है, मतलब सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ आपको महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर मिलता है। सो ये इसका सनरूफ हो जाता है, बहुत ही मैसिव सा सनरूफ है। आप इसको खोल कर ओपन कर सकते हो, और बंद करने के लिए आपको यहाँ पर देख के रखा हुआ है, इस बटन को होल्ड करके रखो तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। और साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको एयरबैग की बेंडिंग मिल जाती है, 6 एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया चीज़ हो जाती है। और कुछ बात करिए है तो बेसिक वेरिएंट से इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, हिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS मिल जाता है, बहुत सारे फीचर आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। और हाँ भैया, एडास लेवल 2 मिल जाता है, जो कि वो उस गाड़ी में है ही नहीं। सो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको जो है लाइट मिल जाती है अलॉन्ग विद द ग्लास, आप इसको ऑन भी कर सकते हो, जैसे ही सेंसर होगा आपको यहाँ पे ग्लास विद द लाइट मिल जाती है, ये अच्छी चीज़ है। और सेम टू सेम आपको इधर भी ऐसा ही मिलता है, ग्लास विद द लाइट। सो ये चीज़ें हो जाती है। अब चलते हैं इसकी रियर में कैसा क्या है कंफर्ट वगैरह मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं इसके रियर में कैसी क्या चीज़ें हो जाती है। सो यहाँ पर आपको लेदर अपॉस्ट्री मिल के रखी, 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स हो जाते हैं, सारी चीज़ें क्रोम में देके रखी हुई है। चढ़ना बहुत ईजी है गाड़ी के अंदर, बस ऐसे करो और ऐसे इस गाड़ी के अंदर चढ़ जाओ। सो यहाँ पे आपको हामन कार्डन की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये देखो भैया क्या कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, बहुत शानदार सा कंफर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप C का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, कोई भी हम्प आपको यहाँ पे मिलता है नहीं। और यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ बड़ा सा देके रखा है, कपड़े की बात करें तो हल्का सा है पर ठीक है भैया। और यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प देके रखे हैं, इधर की तरफ आपको जो मिल जाता है इसका ग्रैब हैंडल, इधर हुक आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, अभी पन्नी है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बाकी आपको हाँ 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और बात करिए है आइसोफिक्स चाइल्ड मोड आपको यहाँ पे देके रखा है, अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब इंटीरियर चेक करो, आपको कुछ इस तरह से फ्रंट में इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी का, बढ़िया सा आपको यहाँ पे इंटीरियर मिल जाता है। सो कंफर्ट की बात करो, आप एकदम अपराइट बैठ तो आपको बहुत कंफर्टेबल कार मिल जाती है थार रॉक्स। सो ये इस गाड़ी का कंफर्ट हो जाता है। अब चलते हैं इसके रियर में कैसा क्या कंफर्ट मैं आपको बताता हूँ। सो रियर से आते हैं ना, आप चेक करो इन दोनों गाड़ियों को, रियर से कुछ इस तरह से दिखती है। ये अपनी थार रॉक्स हो जाती है, ये अपनी हो जाती है स्कॉर्पियो एन। चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको टायर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई टायर नहीं मिलता है। इसकी टेल लाइट कुछ इस तरह से हो जाती है, इसकी टेल लाइट कुछ इस तरह से हो जाती है। रियर वाइपर इसके अंदर भी है, रियर वाइपर इसके अंदर भी है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, कितनी बूट स्पेस हो जाती है। और टायर साइज तो आप चेक करो, क्या 19 इंच क्या लग रहा है। अब इसके बूट को ओपन करते हैं। बूट ओपन करने के लिए वही टिपिकल महिंद्रा के अंदर जो काम होता है, इतना बजने के ऊपर बारह चले आता है, और फिर यहाँ से आप इसका ग्लास ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको 400 समथिंग लीटर्स का बूट मिल जाता है, कुछ इस तरह का वो बूट रहता है। सारी टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। दो ये गाड़ी 5 सीटर है, वो गाड़ी 7 सीटर है, बट आपको स्पेस इस गाड़ी के अंदर ऐसे बूट वाइज देखते हो तो इतना कुछ मिल जाता है। हामन कार्डन का साउंड सिस्टम, इधर से आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। हामन कार्डन और इधर की तरफ आपको लाइट भी देके रखी हुई है। महिंद्रा तुम क्या कर रहे हो, इतनी चीज़ें कैसे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो 60-40 स्पीड भी आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब बंद करते हैं, यहाँ की तरफ आपको हेडस्टॉप माउंट लैम्प भी मिल जाता है, और डिफॉगर आपको मिल के रखा है, रियर वाइपर भी मिल जाता है। इसको बंद करते हैं और आपको बात करिए तो कैमरा यहाँ पे दे के रखा हुआ है, रिवर्स सेंसर्स आपको 2 मिल जाते हैं, टेल लाइट कुछ इस तरह से दे के रखी हुई, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आते हैं इस गाड़ी में, तो सो अब चलते हैं इसके बूट में। इसका बूट कितने लीटर्स का क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से ना इसका बूट कुछ इस तरह से खुलता है, और आपको ये देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टर्स देके रखे हुए हैं, तो ये इसका बूट स्पेस हो जाता है। दो मैंने आपको बताया कि वो 5 सीटर है, 7 सीटर है, तो आपको यहाँ पे कुछ इतनी स्टोरेज मिलने वाली है। ये इसको आप और भी फोल्ड कर सकते हो, तो आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह मिलती है, 270 समथिंग कुछ लीटर्स की यहाँ पे बूट स्पेस रहती है। और अगर आप ज़्यादा फोल्ड करते हो तो फिर आपकी बूट स्पेस बढ़ जाती है। डिफॉगर्स आपको मिलते हैं, वाइपर भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हेडस्टॉप माउंट लैम्प देके रखा हुआ है। उस कार में ऐसा कुछ भी होता है नहीं। टेल लाइट आपको पूरी यहाँ पे कनेक्टिंग मिल जाती है, मतलब कुछ इस तरह से टेल लाइट मिल जाती है, ब्रेक लाइट वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाती है। और बात करिए यहाँ पे तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, और यहाँ पर आपको रियर से टायर देके रखा हुआ है, जबकि इस गाड़ी में आपको यहाँ की तरफ मिल जाता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और रिवर्स कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे कैमरा प्लेस करके रखा हुआ है। सो और यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, जो ये चीज़ अच्छी हो जाती है इस गाड़ी के बारे में। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे देख के रखा हुआ है, और इधर की तरफ आपको ना रूफ रेल ना शार्क फिन एंटीना। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर इस गाड़ी का कैसा हो जाता है।
सो ये इसकी टिपिकल वही महिंद्रा की हो जाती है, कुछ भी इसके अंदर आपको अंतर मिलता नहीं है। और इधर बात करते हो तो आपको सेम टू सेम ग्लॉसी में मिल जाते हैं, सारी चीज़ आपको थार रॉक्स के अंदर भी सेम टू सेम मिलती है। बॉटल होल्डर वगैरह, स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल मिल जाता है। उसके अंदर आपको डेड पेडल नहीं मिलता है। यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हैं, इंजन पे क्या है आपको। और फिर यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। सो देखो, एक बात बोलूँगा, ये एकदम ये ज़्यादा थोड़ी सी अपराइट आपको बिठाती है गाड़ी, कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको अपराइट फील होने वाला है। कंपेरेटिवली उस गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। सो ये इस गाड़ी का इंटीरियर हो जाता है। यहाँ से आपको पुश बटन दे के रखा हुआ है। सो ये इसका कुछ पुश बटन हो जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। सो ये इसका स्टीयरिंग व्हील हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है थार रॉक्स के अंदर भी। और आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एयरबैग की ब्रांडिंग, ऑटो वाइपर्स, ऑटो हेडलाइट मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ है ना, वहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, यहाँ पर आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है। सो ये हो जाता है। और आपको यहाँ की तरफ जो चीज़ मिलती है वो ये देखो, आपको यहाँ पे एसी वेंट्स कुछ इस तरह से देख के रखे हुए, प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे आपको कोई भी लेदर राइट अपोस्ट्री नहीं मिलती है। और साथ ही में यहाँ पे आपको ट्विटर मिलता है, ग्रैब हैंडल आपको इधर मिलता है, ना ही कोई ऑटो डिमिंग IR भी मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। सनरूफ मिलता है, लेकिन छोटा सा सनरूफ मिलता है, उसके अंदर बहुत बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन उसके अंदर भी था। इसके अंदर भी आपको आर्मरेस्ट कुछ इस तरह से देता है। और स्टोरेज की बात करें तो कुछ इतनी स्टोरेज इसके अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर एक USB-A फास्ट चार्जिंग मिलता है, USB-A नॉर्मल सा मिल जाता है। हैजार्ड का बटन देके रखा हुआ, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, SOS का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, हिल असिस्ट भी यहाँ पे आपको देके रखा है। और ड्राइव मोड की बात करिए तो आपको ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, जैसे कि जिप जैप जूम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो ये इसके ड्राइव मोड्स भी हो जाते हैं। रिवर्स में एंगेज करते हैं गाड़ी को। तो रिवर्स कैमरा क्वालिटी की बात करें तो थार रॉक्स से तो अच्छी नहीं है भैया। थार रॉक्स की बहुत बढ़िया रिवर्स कैमरा क्वालिटी हो जाती है, इसकी इतनी अच्छी है नहीं। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है, कंपैरेटिवली थार रॉक्स का ज़्यादा आपको प्रीमियम लगता है, इसका इतना प्रीमियम नहीं होता है फील। और लेदर सीट इसके अंदर आपको कलर कुछ इस तरह से देख रखा है, उसके अंदर आपको बेज इंटीरियर है, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से इंटीरियर मिल जाता है। तो इंटीरियर वाइज ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी हो जाती है। सो ये इसका फ्रंट का फेशिया हो जाता है, मतलब आगे का। और पीछे की सीट में चलते पीछे कैसा क्या कंफर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हाँ, यहीं से आप सारी चीज़ें टेकोमीटर के थ्रू ही चेक कर सकते हैं, आपको वही सेम टू सेम आपके थार के अंदर भी ऐसा का ऐसा ही सिस्टम है। सो ये चीज़ हो जाती है। अब चलते हैं इसकी रियर सीट में, रियर में कैसा क्या कंफर्ट है मैं आपको बताता हूँ। सो अब मैं ना इस गाड़ी के अंदर आपको जाके बताता हूँ, यानी कि पीछे कैसा क्या इस गाड़ी के अंदर आपको कंफर्ट मिलता है। तो चाबी तो सेम टू सेम आपको मिलती है। ये देखो, कुछ इतना वाइड ओपन होता है, उस गाड़ी का 90 डिग्री ओपन होता है, इसका इतना वाइड होता है। लेदर अपोस्ट्री आपको यहाँ पे भी मिलकर रखी हुई है। और ये देखो भैया, इस सीट को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, तो चढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम्बसम सा हो जाता है। चढ़ने के लिए भैया ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा और कुछ इस तरह से आपको बैठना पड़ेगा। दो इस गाड़ी के अंदर सीटिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी उस गाड़ी के अंदर है। उसके अंदर आपको रिक्लाइन एंगल ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, इसके अंदर आपको रिक्लाइन एंगल इतना अच्छा नहीं मिलता है। इसको भैया इतनी रिक्लाइन कर सकते हो तो हाँ, रिक्लाइन एंगल इसमें भी ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देके रखा है विद हुक, और हेडलाइट लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, वर्क की वाइट में फिनिश करके रखी हुई है। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, रियर AC वेंट, जो कि अच्छी चीज़ है। टाइप C फास्ट चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं। इधर की तरफ आपको हम्प मिलता है, जो कि उस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता है। इस गाड़ी के अंदर हम्प है, थार रॉक्स के अंदर आपको हम्प नहीं मिलता, एकदम फ्लैट सा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। सो ये हो जाता है। और यहाँ की तरफ आपको जो है ना लाइट मिल जाती है, जैसे रीडिंग लैम्प मिल जाता है, और साथ ही में आपको ग्रैब हैंडल भी देके रखे हुए हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पर ना आपको रियर में अपने AC वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। सो ये हो जाता है इस गाड़ी का इंटीरियर। सो गाइज, यही थी ऑल न्यू 2024 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो, और साथ ही में ऑल न्यू 2024 वाली अपनी महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर का टॉप वेरिएंट का कंपैरिजन। तो एक बार मेरे विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिल राइश को। धन्यवाद।